दूसरी बार जब इंद्र घोड़ा लेकर भागे तो राजा को चिंता हुई, पृथु जी को घबरा गए। तो जो विद्वान ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे कहते हैं राजन चिंता क्यों करते हो? क्यों? बोले इंद्र भागा है ना। हाँ। बोले यदि आप कहो तो हम बुलाएं। बोले आप कैसे बुलाओगे, वो तो भाग गया। बोले राजन चिंता मत करो। क्यों? अरे हम ब्राह्मण हैं, कोई ऐसे वैसे हैं क्या? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण देवतम। अरे हम भी देवता से कम है क्या? ब्राह्मण है। हाँ, हम अभी आवाहन करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे देवता, ये संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मण के। इसलिए तो ब्राह्मणों को देवता कहते हैं। भूदेव, पृथ्वी के देव ब्राह्मण। आवाहन किया, इंद्र खिंचे चले आए। तो घोड़ा तो अलग बांधा और इंद्र को अलग बांधा। क्रोध आ गया पृथु जी को, भस्म करने लगे इंद्र को। इंद्र घबराए, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के रक्षा की। क्या बात है भैया? रुको रुको रुको। इतने में वहां पर भगवान प्रकट हो गए। आई मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया है। तो इंद्र का आह्वान किया, इंद्र को बांधा, मारने लगे। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने रक्षा की, रोका। फिर वहां पर भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है? तो पृथु जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, ये इंद्र मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूं और ये धार्मिक कार्य में विघ्न पैदा करता है, तो ये देवता का काम नहीं है, राक्षस का काम है, मार डालूंगा। हाँ, याद रखना, कोई भी अच्छा काम हो तो जितना हो सके सहयोग करें। हाँ? और ना करें तो ऐसा करें कि कम से कम कमी ना निकाले, दोष ना निकाले, विघ्न पैदा ना करें। राक्षस के काम है। मैं मार डालूंगा। अब इंद्र से पूछा कि भैया तुम तो देवराज हो, देवताओं के राजा हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तो इंद्र कहते हैं कि प्रभु ये शोभा यज्ञ था, और अगर ये पूरा हो जाता तो मेरा क्या होता? क्यों? ये अधिकारी बन जाते इंद्र पद के। तो भगवान ने पृथु जी से पूछा कि क्या आप इंद्र बनना चाहते हैं? और ये इंद्र क्या है? इंद्र एक उपाधि है। हाँ, आप इंद्र बनना चाहते हैं? तो पृथु जी ने हाथ जोड़कर, प्रभु इंद्र पद को तो मैं ठोकर मारता हूं, इसलिए पचा क्या इतना? फिर मेरे प्रभु मुझे तो परम पद चाहिए, अपना कल्याण मुझे करना है। हाँ, इसलिए मैं सत्कर्म, निरंतर यज्ञ, अच्छे काम कर रहा हूं कल्याण के लिए। और हमें भी चाहिए, हम भी सत्कर्म करें। तो केवल एक भाव मन में रखना, आपसे प्रार्थना है, क्या? मेरा कल्याण हो। हाँ, भजन करने बैठो, संतों ने यहां तक कहा है कि पूरे विश्वास से करना, और भगवान भी सामने खड़ा हो जाए मांग तो मत मांगना। पूरे विश्वास, विश्वास ही फल देता है, याद रखना। पर कमी है और हम शिकायत करते हैं भगवान सुनता नहीं। अरे पूरा भरोसा तो करो। कल भी कहा था कि जहां भरोसा है वहां फिर चिंता नहीं टिक सकती। और अगर किसी प्रकार की चिंता आपको है तो समझेंगे कि भरोसा पूरा नहीं है। भगवान पर पूरा भरोसा रखकर और विश्वास अडिग होना चाहिए। अभी कमी है। हाँ, समय का प्रभाव है। क्या कमी है? भगवान सामने प्रकट हो जाना, चार हाथ लेके मांग, मैं भगवान हूं, तो भी हम नहीं मानेंगे। क्यों? बोले भगवान यदि है तो पहले गायब होकर दिखा, हाँ, तब माने। ये विश्वास की कमी है। और भगवान सामने आ जाए तो भी मत मांगना, ठीक है? इस जीवन को हमने पाया है
और बार बार कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, बस केवल एक, क्या? भगवान का भजन, बस। और अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा, बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुध ले, और जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। मन लगा दो, जो आपसे बन जाए उसमें सरलता से। पर इस शरीर को पाकर हम सुख के पीछे भागते हैं रात दिन। और संत कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, उसका जीवन पशु के समान है। हाँ? कूकर सूकर करत है खान पान और भोग, तुलसी व्रता न छोड़िए ये तन भजने योग। अरे ऐसे ही न बीत जाए। हाँ, बीत रही है कि श्वास जो जा रही है ना, अनमोल जा रही है, इसको खाने सोने घूमने में मत बिताओ। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार संतों ने कहा है कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, तो बोले 5 काम यदि कर ले तो पार हो जाए। कौन कौन से? आपा तजे, हरि भजे, नक सिख तजे विकार, सब जीवों से निर्भय रहे, राम भजन है सार। आपा तजे मतलब किसी प्रकार का अभिमान है तो त्याग दे, दिखावा है तो त्याग दे, क्रोध है तो त्याग दे। हाँ, हरि भजे, भगवान का भजन करे, और अपने आप का मूल्यांकन समय समय पर करे कि मुझमें कोई विकार, कोई दोष, कोई कमी तो नहीं है, और है तो उसे दूर करे। और जिस दिन ये कमियां दूर हो जाएंगी तो हमें किसी का कोई डर, कोई खौफ, कोई भय नहीं रहेगा। मन भगवान में लगेगा, और यदि भगवान का भजन कर लिया तो पार होना पक्का है। हम सुनते हैं ना कि ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिला, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये साधन लिया कि प्रभु एक मौका मिल जाए, तब ये मौका मिला। साधन, गाड़ी, हाँ, संतों ने इसको साधन कहा है। मनुष्य शरीर एकमात्र साधन है पार जाने का। तो हमें चाहिए कि साधन जरा अच्छे से चलाएं, चाहिए ना। पर ये साधन की चिंता नहीं है। हाँ, वो साधन लेना, गाड़ी घोड़ा 2, 5, 10, 20 लाख का, तो हमको उसकी चिंता रहती है, समय समय पे सर्विसिंग। हाँ, डीजल पेट्रोल कहाँ, बोले भाई ये वहां मत डलाना, मिलावट का दे। हाँ, अगले पे। हाँ, और आराम से, और उसकी कीमत है, मिट जाए तो दूसरी आ जाए, पर ये अनमोल जो गाड़ी मिली है इसकी बिल्कुल चिंता नहीं। मनमाना ईंधन डाल रहे हैं और मनमानी चल रही है, मनमानी।